बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 6 की हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.6, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। इफ़ दी सम ऑफ दी 4 कंसेक्टिव टर्म, कंसेक्टिव टर्म कौन सी? सिलसिलावार टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दी सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ इज 30, फाइंड दी टर्म। तो बच्चों, आपने क्या मालूम करने हैं? 4 कंसेक्टिव नंबर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम कंसेक्टिव नंबर क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। देखो, पहला कंसेक्टिव नंबर ए ले लिया, दूसरा ए आर ले लिया, तीसरा ए आर स्क्वायर ले लिया, चौथा ए आर 3 ले लिया। तो ये मैंने 4 कंसेक्टिव नंबर ले लिए इस तरह के। यही 4 कंसेक्टिव नंबर हमने मालूम करने हैं। तो इन नंबरों को मालूम करने के लिए एक तो आप लोगों के पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे आर की वैल्यू हो। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना, यही 4 कंसेक्टिव नंबर का जो सा सम है ना, वो किसके बराबर है? 80 के बराबर है। हम इसको बराबर कर देंगे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब इक्वल टू किसके बराबर? 80 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। इसी तरह ना, इसके बाद है ना, उसने बताया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बल्कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या आपने मालूम करना है? मीन। अर्थमेटिक मीन कौन सी टर्म का? ये सेकंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। इसका इन 2 टर्म का जो सा मीन है ना, वो किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो हम कह सकते हैं ना, ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म और ये हमारे पास आ गई फोर्थ टर्म। इसका जो सा मीन है ना, सेकंड और थर्ड टर्म का जो सा मीन, वो किसके बराबर है? मीन कैसे मालूम करते हैं? अर्थमेटिक मीन इन 2 टर्मों का, ये सेकंड टर्म ये फोर्थ टर्म, इन 2 टर्मों का हमने क्या अर्थमेटिक मीन इस तरह निकालते हैं। दोनों टर्मों को जमा करवा के 2 के साथ तकसीम करवाएंगे। इन 2 टर्म का जो सा मीन है ना, वो किसके बराबर है? 30 के। तो ये 30 के बराबर आ जाएगा। ये 2 क्या है? इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए आर प्लस ए आर का क्यूब इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों, आपने क्या करना है? यहाँ पर है ना, इस इक्वेशन के अंदर ए आर और ए आर क्यूब की वैल्यू, ये देखें, ए आर क्यूब और ए आर, इसको इकट्ठा कर देंगे दोनों को। ये ए इसी तरह, ए आर स्क्वायर इसी तरह, प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 80। तवज्जो करनी है। अब ये देखें, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? 60 के। तो हम इसकी जगह भी 60 लिख ही सकते हैं। ए आर प्लस ए आर क्यूब, ये वैल्यू किसके बराबर है? 60 के। तो यहाँ पर है ना, आपने 60 दर्ज करवा देना इसकी जगह पर, प्लस ए आर स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 80। तो ये ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 80। ये प्लस का 60 है, इस तरफ आके माइनस का 60 हो गया। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 80 में से 60 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। यहाँ से ना मैं आर कॉमन ले लूँगा। इस इक्वेशन में से आर मैंने कॉमन ले लिया। ए प्लस ए आर का स्क्वायर इक्वल टू 60 आ गया। तो बच्चों, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, 3, इसका नाम क्या रख देंगे? 4। तो ना ये देख लें, अब ये जो सी वैल्यू ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर,
ये किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं ना हम a प्लस ए आर स्क्वायर किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ पर 20 दर्ज करवा देंगे इक्वल टू 60 आ गया r, ये 20 ज़रब है, इस तरफ आके 20 क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, 2 3 6, r की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई इस तरह। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे r की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो ये a इसी तरह प्लस a भी इसी तरह, r की वैल्यू कितनी 3 है और ऊपर स्केयर इसी तरह, और ये 20 भी इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास आ गया a इसी तरह प्लस a आ गया, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9a, हम इसको लिख सकते हैं 9a मसावी 20। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों 9a प्लस a कितना आ गया 10a आ गया, 10a इज इक्वल टू 20, a मसावी 20 बटा 10, 0 0 के साथ कैंसिल, a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 आ गई। r की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, r हमारे पास 3 के बराबर है। अब क्या करेंगे, ये हमने 4 कंसेक्टिव नंबर मालूम करने थे, इन 4 कंसेक्टिव नंबर के अंदर a की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे, r की भी। तो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर a कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 कोमा a की वैल्यू हमारे पास 2, r की वैल्यू 3 और ऊपर स्क्वायर कोमा a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 और ऊपर पावर क्यूब, ये 2 इसी तरह कोमा 2 3 6 आ गया कोमा 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 9 2 18, 3 3 9 9 3 27, 27 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 54 आ जाएगा, 27 दूना 54। तो बच्चों ये क्या आ गए आप लोगों के 4 कंसेक्टिव नंबर आ गए जो कि आपने मालूम करने थे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 1 ओवर a कोमा 1 ओवर b एंड कोमा 1 ओवर c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो डैट कॉमन रेशो इज़ प्लस माइनस a ओवर c का अंडर रूट। तो बच्चों हमें क्या सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर a कॉमा 1 ओवर b कॉमा 1 ओवर c इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। शो हमने ये करवाना है भी इसका जो सा ना कॉमन रेशो है ना प्लस माइनस a ओवर c का जज़र के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमें क्या दे दी, ये 3 टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दे दी, और ये शो करवाना भी कॉमन रेशो है ना वो प्लस माइनस a ओवर c के बराबर आती है। अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होती है सेम। तो हम कह सकते हैं ना कॉमन r मसावी 1 ओवर, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, इसी तरह फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देंगे सेकंड टर्म के ऊपर। तो ये भी हमारा किसके बराबर होता है, कॉमन रेशो के बराबर है, और रेशो को हम r से ज़ाहिर करवाते हैं। r मसावी ये 1 ओवर b है, तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो a ओवर 1 r मसावी a ओवर b आ जाएगा। इसी तरह r मसावी 1 ओवर c ज़रबे b ओवर 1, तकसीम को ज़रब के अंदर ले जाएंगे, r मसावी b ओवर c आ गया। इसको क्वेश्चन 1 मान लेंगे, इसको क्वेश्चन 2 मान लेंगे। तवज्जो करनी है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इफ़ के साथ जो सी भी वैल्यू होती है ना वो हमें गिवन होती है। ये हमें 3 वैल्यू दे दी, r ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं, शो करें भी कॉमन रेशो है ना हमारा प्लस माइनस a ओवर c के बराबर आना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होती है सेम। तो कॉमन रेशो क्या होती है सेम, तो हमने इसकी कॉमन रेशो निकाल ली इस तरह।
अब ना इक्वेशन 1 और 2 को ना हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ज़रब हो जाएगी, आर मल्टीप्लाई आर मसावी। राइट साइड राइट में ज़रब हो जाएगी, ए बटा बी ज़रबे बी बटा सी। आर को आर के साथ ज़रब करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ए को बी के साथ कैंसल, ए बटा सी आ गया। हमें निकालना है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो होना चाहिए ए ओवर सी का अंडर रूट। ये स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि कॉमन रेशो बराबर है किसके, इसका मतलब है बराबर है प्लस माइनस ए ओवर सी का अंडर रूट के। तो ये स्क्वायर ख़त्म करना, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। मरबा जज़र कैंसल, आर मसावी प्लस माइनस ए ओवर सी आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ प्लस माइनस लिखना आता है। तो यही बात नहीं आपने शो करवानी थी भी, ये हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीनों टर्में हैं, तो शो क्या करवाना भी, इन तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सा कॉमन रेशियो है ना, ठीक है ना, वो हमारे पास किसके बराबर आता है, प्लस माइनस ए ओवर सी के जज़र के बराबर। तो आपने इन दोनों का कॉमन रेशियो लेना है। कॉमन रेशियो लेने के बाद दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करवा कर फिर स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द नंबर 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है माइनस फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द रिजल्टेंट नंबर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड दी करो नंबर इफ़ देयर सम इज़ 21। तो बच्चों सबसे पहले हमने ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना 3 नंबर लेट कर लेने हैं। क्या करेंगे लेट, हम कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर लेट करते थे, पहला नंबर ए लेना है और दूसरा हम क्या ले लेंगे ए प्लस डी, इससे अगला नंबर, इससे पिछला नंबर क्या होता है ए माइनस डी। इस तरह हमने क्या ले लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्टिव नंबर ले लिए। ये देखो 3 कंसेक्टिव नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो हमने ये 3 नंबर लेट कर लिए अपनी तरफ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इसके बाद है ना भी इन तीनों नंबरों के अंदर है ना हमने 1, 4 और 3 हमने माइनस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। तो ये तीनों नंबर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर है ये तीनों नंबर। तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास है ना इन तीनों का के अंदर हमने 1, 4, 3 हमने सब्ट्रैक्ट करने, यानी इसके अंदर a माइनस डी में हम क्या प्लस करवा देंगे, माइनस करवा देंगे 1, पहले नंबर में 1 और दूसरे इस नंबर में a प्लस 4 हो गया, कॉमा a प्लस डी माइनस 3, माइनस कराना है आप लोगों ने। तो ये तीनों क्या बनाते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तवज्जो करनी है बच्चों, ये क्वेश्चन का ना कंसेप्ट समझ लें। इफ़ दी नंबर, यानी जो हमें कहता है ना इफ़ के साथ जो सी वैल्यू होती है वो हमें चीज़ गिवन होती है। इफ़ दी नंबर 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, ये नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी आपने तफरीक करने हैं। किसमें से तफरीक करने हैं, फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ना आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना 3 नंबर लेट कर लेने हैं। ए कर लिया, ए से अगला नंबर ए प्लस डी, ए से पिछला नंबर ए माइनस डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इन तीनों नंबर के अंदर ना अगर हम 1, 4 और 3 को माइनस करवाएं तो वो हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आ गई। तो इसके बाद है ना फाइंड दी नंबर, तो हमने इन 3 क्या मालूम करने, ये 3 नंबर मालूम करने हैं। देयर सम इज़ 21, इन तीनों नंबर का जो सा सम है ना वो 21 के बराबर है। हम सम कर लेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। ये हमें क्वेश्चन के अंदर सम इज़ 21 है इन तीनों नंबर का।
माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए कितना आ गया 3a मसावी 21, a मसावी 21 बटा 3, 3 7 21, a इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 7, a की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें चाहिए d की कीमत। इसके बाद है ना हमें एक और कंडीशन उसने बताई है, तवज्जो करिएगा। ये हमारे पास क्या है, तीनों टर्में किसकी हैं। अब है ना इसके अंदर है ना, इसके अंदर नाउ तवज्जो करनी है। अब इसके अंदर आपने ए की वैल्यू दर्ज करवा देनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस डी आ गया और ये -1 कॉमा, यहाँ पर ए की वैल्यू आपने दर्ज करवानी है 7 माइनस 4 कॉमा, ए की वैल्यू 7 प्लस डी माइनस 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तवज्जो करिएगा, देखो ना मैंने ए की वैल्यू निकाल कर है ना इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा दी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ए की वैल्यू 7, यहाँ पर ए की वैल्यू 7, यहाँ पर ए की वैल्यू 7, तो ये हमारे पास प्लस का 7 माइनस का 1, तो ये 6 माइनस डी आ गया कॉमा, 7 में से -4 करेंगे 3 कॉमा, प्लस का 7 माइनस का 3 4 प्लस डी आ गया, और ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप अगर ये तीनों टर्में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होती है सेम। तो हम कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं सेकंड टर्म के ऊपर। अब क्या करवाएंगे, ये हमें पता है अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका कॉमन रेशो क्या होती है सेम, सेकंड को फर्स्ट के ऊपर फिर थर्ड को सेकंड के ऊपर। अब क्या करवा देंगे चिली पाई ज़रब, ये 3 3 9 आ गया मसावी, तो ये आ गया 6 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी। तवज्जो करिएगा, ये 9 इसी तरह मसावी 6 4 24 और प्लस का 6 डी और माइनस का 4 डी और जमा नफ़ी डी का स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया 9, ये प्लस का 24 है, माइनस का 24 हो गया, प्लस का 6 डी है और ये माइनस का 6 डी हो गया, माइनस का 4 डी प्लस का 4 डी हो गया, ये माइनस का डी स्केयर है प्लस का डी स्केयर हो गया इक्वल टू 0। तवज्जो करनी, इस वैल्यू को मैं इस तरफ ले आया, प्लस का 9 है तो ये आ जाएगा प्लस का 15 और तरतीब दे देंगे, डी स्केयर पहले लिख लेंगे, डी का स्केयर मसावी डी स्केयर लिख लिया हमने, इसके बाद माइनस का 6d प्लस का 4d माइनस का 2d आ गया, प्लस का 9 है माइनस का 24 है तो माइनस का 15 आ गया इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम क्या करवाते होते हैं, फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन करवा देनी है, पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15d का स्केयर। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करूं दरमियान वाली रकम बन जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 ज़रबे 5, इसके साथ भी डी लगा दिया, इसके साथ भी डी लगा दिया। तो हमें चाहिए माइनस का 2 चाहिए तो माइनस इसके साथ लगा देंगे, जमा नफ़ी 3 5 15 और डी का स्केयर। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ ये वैल्यू बनती है, अगर प्लस करवाता हूँ तो माइनस का 2d बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया डी स्केयर माइनस 2d की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3d और माइनस का 5d और माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ गया d, तो क्या बचेगा d प्लस 3, इन दोनों में से -5 कॉमन, क्या आ जाएगा d 5 3 15 प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक ये, तो d प्लस 3 कॉमन आ गया, ये कैंसल तो d -5 आ गया इक्वल टू 0। तो d प्लस 3 इक्वल टू 0 और d -5 इक्वल टू 0, d इक्वल टू 3 आ गया और फिर d इक्वल टू प्लस 5 आ गया, ये -3 आ गया, माइनस का 5 था प्लस का 5 हो गया, प्लस का 3 था तो माइनस का, d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 7 है। बच्चों मेरे पास है ना अब स्पेस कम है, मैं अब इसके अंदर है ना वैल्यू दर्ज करवानी है, तो मैं ना अब रेज़ करूँगा, स्क्रीन शूट ले लें।
तो बच्चों मैं इसको रेज़ करूँगा, बच्चों में ए की वैल्यू 7 है, मुझे ये पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या मेरे पास है 7 है। तो जो करनी है आप लोगों ने यही 3 नंबर मालूम करने हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 7 हमने मालूम की हुई है और डी की कीमत हमने 3 पुट की। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और डी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे -3। इसी तरह ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 5 है हमारे पास। अब ये नंबर के अंदर वैल्यू दर्ज, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू -3 है, कॉमा ए की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू -3 है। तो ये मेरे पास 7 नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया, कॉमा 7 और ये 7 जमा नफ़ी नफ़ी का 3 हो गया, 7 और 3 10 आ गया, कॉमा 7 कॉमा 7 में से -3 करेंगे 4, ये 3 नंबर ये आ गए हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास 7 है और डी की वैल्यू 5, कॉमा ए की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू मेरे पास 7 है और डी की वैल्यू 5 है। और डी की वैल्यू 5 है। 7 में से -5 करेंगे 2 आ जाएगा, 7 आ गया और 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बच्चे ये क्या हमने मालूम कर लिए कंसेक्टिव नंबर मालूम कर लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4, 15 रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब द रिजल्टेंट नंबर आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ़ देयर सम इज़ 6। तो बच्चों सबसे पहले आपने 3 कंसेक्टिव नंबर लेट करने हैं किसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। कैसे हम लेट करते हैं, पहला नंबर ए ले लिया, दूसरा इससे अगला नंबर A + D, इससे पिछला नंबर A - D, ये 3 हमने कंसेक्टिव नंबर ले लिए किसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ये क्या क्या बनाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। इसके बाद है ना इंक्रीज़, इन तीनों नंबर में ना आपने इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफा करेंगे, इजाफा। इंक्रीज़ का मतलब क्या, ये तीनों जो से आपने ये 3 नंबर लेट किए ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेक्टिव नंबर, ये 3, इन तीनों नंबर में ना आपने इंक्रीज़ करना है 1, 4, 15। तो उसका जो सा रिज़ल्ट बनेगा वो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा। तवज्जो करना है। तो ये मेरे पास A - D में प्लस करवा देंगे 1, A + 4, A + D + 15 और ये क्या बनाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 3 कंसेक्टिव नंबर ले लिए, इन्हीं 3 नंबरों में ना ये 3 वैल्यू आपने क्या करवानी है इंक्रीज़। इंक्रीज़ कहेगा तो जमा करवा देंगे, इस नंबर में 1 जमा, इस नंबर में 4 जमा, इस नंबर में 15 जमा करवा देंगे इंक्रीज़। और इसका जो सा रिज़ल्ट आएगा ना वो क्या आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। साथ मैंने क्या लिख दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइंड करो ओरिजिनल नंबर, यही 3 नंबर आपने मालूम करने हैं। और सम इज़ 6 है, इन्हीं 3 नंबर का सम है ना A - D + A + A + D, इन्हीं 3 नंबर का सम किसके बराबर है 6 के बराबर है। -D + D कैंसिल, A + A + A कितना आ गया 3A = 6, A = 6, 3 ज़रब है 3 तकसीम हो गया, 3 दूनी 6, A की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, A की वैल्यू 2 आ गई। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना आपने ये क्योंकि अपने ये 3 रीजनल नंबर मालूम करने हैं तो इन 3 नंबरों को मालूम करने के लिए A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू। A की हमने मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर A की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या करवाएंगे 2 - D + 1, और A की वैल्यू 2 + 4, A की वैल्यू 2 + D + 15 और ये क्या बनाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म में है। मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है ना ये A की वैल्यू दर्ज करवा कर ना ये वैल्यू बना ली 2 + 1
3 माइनस डी कॉमा 2 और 3 6 आ गया कॉमा 15 और 2 17 प्लस डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तवज्जो करनी है। अब ये तीनों टर्में अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है भी, इसका कॉमन रेशो क्या होती है, सेम किसी दो टर्म के दरमियान। तो हम कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, और इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं सेकंड टर्म के ऊपर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 6 36 आ गया मसावी 3 माइनस डी इंटू 17 प्लस डी। तो ये मेरे पास आ गया 36 मसावी 17 तिया 51, 17 तिया 51 आ गया, और 3 प्लस का 3D माइनस का 17D और माइनस डी का स्केयर आ गया। तो ये माइनस का डी स्केयर इस तरफ आ गया, प्लस का डी स्केयर हो गया। तो ये प्लस का हमारे पास 3D है, माइनस का 3D हो गया, प्लस माइनस का 17 है तो प्लस का 17D हो गया, और ये प्लस का 51 माइनस का 51 हो गया, और ये प्लस 36 इसी तरह इक्वल टू 0। इन तमाम वैल्यू को ना मैं प्लस का 51 था माइनस का हो गया, इनको ना मसावी के इस तरफ ले आया। तो ये डी का स्केयर 3 निकाल देंगे तो ये बचेगा प्लस का 14D, और ये माइनस का 51 प्लस का 36 है। तवज्जो करना है आपने, हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 माइनस का 15 आ गया इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक कौन सी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी हम क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने सिखा चुका हूँ। डी का इसका जोड़ा हमने बना लिया, माइनस का प्लस का डी और माइनस का 15D और माइनस 15 इक्वल टू 0। बच्चों मैंने 14D को मैं इस तरह लिख दिया, मैंने प्लस है तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, डी, तो ये डी माइनस 1 आ गया। इन दोनों में से 15 कॉमन तो डी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डी माइनस 1 इक्वल टू 0 और डी प्लस 15 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू प्लस 1 और डी इक्वल टू माइनस का 15। तो डी की वैल्यू मैंने 2 निकाल ली और ए की वैल्यू भी मैंने निकाली हुई है, ए की वैल्यू 2। अब मेरे पास स्पेस कम है, अब मैं क्या करूँगा, इस आपको ना 2-3 सेकंड देता हूँ, आप स्क्रीन शूट ले लें इसकी। तो बच्चों अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तवज्जो करिएगा, ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। डी की वैल्यू 1, एक पोर्शन ये बन गया। अब ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू हम माइनस 15 ले लेते हैं। तवज्जो करिएगा, ये रीजनल नंबर मालूम करने हैं। अब ए की वैल्यू मेरे पास 2, डी की वैल्यू 1 है, कॉमा ए की वैल्यू 2, कॉमा ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1 है। 2 में से -1 करेंगे 1, कॉमा ये 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। ये 3 नंबर हमने मालूम कर लिए। इसी तरह अब ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -15 है, कॉमा ए की वैल्यू 2, फिर ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -15 है। तो ये 2 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 15 आ गया, कॉमा 2 जमा नफ़ी नफ़ी का 15 हो गया। 15 और 2 17 आ गया, कॉमा 2 प्लस का माइनस का 15 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 13। तो ये हमने क्या कर लिए बच्चों, कंसेक्टिव नंबर मालूम कर लिए। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 6.6। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6.7। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।